Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Today we are going to solve exercise number 7.5 and it is based on the topic introductory part कल किया था. बताओ क्या टॉपिक था? पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हो क्वेश्चंस में भी, जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का. ठीक है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, बट ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है. ठीक है, और इन केस अगर कम नहीं है तो कम करेंगे. मोस्टली क्वेश्चंस में है, अगर इन केस नहीं है तो हम पहले कम करेंगे. देन वी विल इंटीग्रेट देम बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डीकंपोजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इजी. वैसे सारे इजी हैं, बताया ना, एग्जांपल्स अगर कर लिए हमने तो फिर सारे क्वेश्चंस इजी है. तो क्वेश्चन नंबर 1, एक आध क्वेश्चन अपन बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर से करते हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर अपन धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे. ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 dx. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको चेक करेंगे कि इज इट ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन. यस इट इज, है ना. देखो ऊपर डिग्री है 1, नीचे x इंटू एक्स डिग्री है 2, सो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमने 5 या 6 स्ट्रक्चर सीखे थे उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का स्ट्रक्चर है. तो आई कैन सी कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है. ये समथिंग डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से मैच करता है. उसको अपन कैसे डिकम्पोज करते थे, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस बी. And because a into some linear function becomes a linear function, b into some linear functions becomes a linear function, linear plus linear becomes a linear function. तो इधर क्या आ जाएगा, एक linear function आ जाएगा px plus. तो ये वाला स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई हो गया. तो लेट्स ब्रेक इट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस. तो मैं क्या लिखता हूं हियर, x इनटू, वो आपको स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है कि x माइनस ए है, वो आपने पहचान लिया ना. बस अब आप सीधे क्या करोगे, इसको डिकम्पोज करोगे, है ना. तो a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो गए. और अगर नहीं समझ में आता तो 2 स्टेप में कर लेना, पहले एलसीएम ले लेना, अगली स्टेप में आप कैंसिल आउट कर देना. बट इतना तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं. डिनोमिनेटर्स कैंसिल्ड आउट हो गए. a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्या है, कोएफिशिएंट कंपैरिजन वाला मेथड. उसमें क्या करते हैं, a इंटू एक्स, b इंटू एक्स, 2a और b. ठीक है, फिर यहाँ पे x वाली टर्म्स लिखेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट टर्म कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे. फिर क्या करेंगे, x वाली टर्म का कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, इफ वहां पर है तो वो, अगर नहीं है तो 0 से कंपेयर करेंगे. फिर इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बट दिस इज अ क्वाइट लेंथी मेथड. ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़े डायरेक्ट ट्रिक से, एंड दैट ट्रिक इज ऑल्सो वैलिड इन योर एग्जाम. ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, हम दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 बनाने की कोशिश करेंगे. तो इसको 0 बनाने के लिए -2, उसको 0 बनाने के लिए -1, एक एक ले लेते हैं. पहले इसको ले लेते हैं फिर उसको ले लेते हैं. तो पुटिंग x इक्वल्स टू -2, एंड व्हेन वी आर पुटिंग x इक्वल्स टू -2, तो वो -2 ना ही RHS में LHS में भी पुट अप करना है. ठीक है, तो वी विल गेट -2 इक्वल टू, ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0. उधर आ जाओ, -2 प्लस 1 -1, तो ये माइनस बी हो जाएगा, राइट. -2 बराबर -b, तो b बराबर 2, इजी.
नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या पुटअप कर देते हैं, -1 पुटअप कर देते हैं, राइट। पुटिंग x इक्वल्स टू -1, तो LHS में भी -1, इधर -1 + 2 + 1 यानी a आ गया, वो तो 0 हो ही गया, दैट गिव्स मी a की वैल्यू -1। तो a भी क्लियर है, b भी क्लियर है। नाउ आवर इंटीग्रल विल बी चेंज्ड इनटू, एक बार इंटीग्रल फिर से लिख लो, ये था x डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x + 2 dx। इसको मैंने डिकम्पोज किया a डिवाइडेड बाय समथिंग और b डिवाइडेड बाय समथिंग में। एक बार a डिवाइडेड बाय समथिंग वाली फॉर्म में लिख देता हूं मैं, a डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x + 2, ठीक है, इंटू dx। ठीक है, a और b की कल तक वैल्यू नहीं थी, पर आज तो है ना। आज तो क्या है, a की वैल्यू क्या है, चेक करो, -1 और b की 2। तो a की वैल्यू तो है -1 डिवाइडेड बाय x + 1, b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप पे अपन इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, तो इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1, -1 कॉमन ले लिया यहाँ से, प्लस वहां से 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2, दोनों लॉग से सॉल्व हो जाएंगे। इट विल बी माइनस लॉग मॉडुलस x + 1 प्लस वहां पे क्या हो जाएगा 2 लॉग मॉडुलस x + 2 प्लस c। वैसे तो ये आंसर भी करेक्ट है, और फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करो, जैसे लॉग को कभी भी सॉल्व करना हो ना, तो लॉग के कोएफिशिएंट्स को सेम करो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो पहले तो भेजो 2 को अंदर, है ना। अगर 2 को अंदर भेजेंगे तो इसको तो एज इट इज लिख लो माइनस लॉग मॉडुलस x + 1, और 2 को अंदर भेजेंगे तो इट विल बी लॉग x + 2 का होल स्क्वायर। और अब आपको मॉडुलस भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, प्लस c। अब क्या करेंगे, प्लस वाली क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर में, माइनस वाली क्वांटिटी नीचे डिनोमिनेटर में। लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग ऑफ a/d। तो इट विल बी लाइक लॉग, जो प्लस वाली चीज है वो ये है, तो ये तो आ जाएगी ऊपर x + 2 का होल स्क्वायर, और जो माइनस वाली क्वांटिटी है वो आ जाएगी नीचे x + 1 प्लस c। या तो इस फॉर्म में लिख दो, या फिर ऊपर जो फॉर्म छोड़ी हुई है दैट इज ऑल्सो फाइन, देख लो दोनों में से किसी एक फॉर्म में आंसर होगा। किसमें है, नीचे वाली में, ठीक है। एनसीईआरटी मॉडुलस रखने में थोड़ा विश्वास कम रखता है शायद, मैंने देखा है। लॉग के आगे वो मॉडुलस नहीं लगाता, बट अपन लगा के आएंगे, है ना, बुराई तो है नहीं, ठीक है। तो क्यों रिस्क है, क्लियर है। जरूर थोड़ा हमारा आंसर शीट जो चेक करेगा वो एनसीईआरटी का भक्त होगा, बहुत सारी बुक्स है, उसने मैथ्स RD शर्मा से पढ़ी हो, RS से पढ़ी हो, वहाँ तो लगाते हैं मॉडुलस, तो वो भी लगाने पे विश्वास रखेगा और वो जबरदस्ती हमारे मार्क्स काट ले, ठीक है ना। लड़ने भी नहीं जा पाएंगे, किससे लड़े पता ही नहीं चला किसने काटे, तो हम उसको मौका ही ना देंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके जी, चलो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो अब तो स्पीड पकड़े थोड़ी सी, समझ गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आया। बस पूरी एक्सरसाइज में यही सब चलेगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर एक बार टेक्निक समझ गए तो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन खुद से करना, चाहे ऐसे 10 क्वेश्चन यहाँ कर लिए ना, सर ने करवा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 क्वेश्चन वापस घर पे जाके करके देखो। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, जैसे इजी से इजी चीज हो, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज क्यों ना हो, खुद से करने से हो जाती है। समझ रहे हो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया। यस सर। एंड कोर्स बहुत ज्यादा है, तो रिवीजन का टाइम जैसे मैंने पहले बोला था कम मिलेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ के साथ ही रिवीजन करते जाएं। जो क्वेश्चन आज हुए हैं उनको आज ही करके देख ले कि मुझसे होते हैं कि नहीं होते हैं, बाद में कुछ टाइम नहीं मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, 1 डिवाइडेड बाय x² - 9 इंटू dx। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो x² - 9 को इजीली फैक्टराइज कर सकते हो आप, बोलो x + 3 इंटू x - 3 dx हो जाएगा ऐसे। अब इसको डिकम्पोज करते हैं, तो यहां कर देता हूं मैं, तो 1 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x - 3 कैसे टूटेगा, a डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x - 3, राइट, ऐसे ही ब्रेक होगा ये। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x + 3।
यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज निकालना ही है सबसे इंपॉर्टेंट, वो करेक्ट निकाल ली तो आगे कुछ भी नहीं है। और अगर आपसे कुछ गलती होगी तो ए और बी की वैल्यू निकालने में ही होगी। ठीक है, कल हमने एक एग्जांपल में भी गलती कर दी थी जल्दीबाजी, अगर हमने पूरा वीडियो देखा हो तो बाकी तो आगे सब कर ही लेते हैं। आंसर मैच क्यों नहीं करता, क्योंकि पीछे ए और बी की वैल्यू गलत निकाल ली। ठीक है जी, ओके। तो ए की वैल्यू सॉरी x माइनस 3 लगा हुआ है, तो इधर x की वैल्यू 3 रख देते हैं। तो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 3 इट विल बी लाइक 0 हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू 3 प्लस 3 6 b, तो b की वैल्यू 1/6। ठीक है, x की वैल्यू -3 रख देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 1 इक्वल टू -3 माइनस 6 है, तो a की वैल्यू -1/6, राइट। ठीक है जी, तो ये तो मैंने कर दिया, इसके आगे आ जाओ। तो इट विल बी लाइक a की वैल्यू क्या है 1/6, तो देखो थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूं मैं, 1/6 को एज इट इज बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx/x+3, और b की वैल्यू -1/6 है, तो -1/6 को बाहर ले लिया मैंने, एंड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसके आगे, नीचे लिख देता हूँ dx/x-3, राइट, यहाँ लिख देता हूँ -1/6 इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो, तो x+3 क्या हो जाएगा 1/6 log मॉडुलस x+3 माइनस उसके बाद 1/6 log मॉडुलस x-3, फिर 1/6 को अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, 1/6 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो log x+3 माइनस log x-3 बचा, प्लस वाली चीज ऊपर माइनस वाली चीज नीचे, तो x+3 ऊपर और x-3 नीचे, +c, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हो चुका था तो यहाँ पे भी लगा दो +c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब याद करो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो 7.4 की टेक्निक से भी निकाला जा सकता है। ये सुनो, तो मैंने क्या कहा 7.4 तो 7.5 का एक हिस्सा है। ठीक है, वहां पर उस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए, यहाँ बहुत सारे कर रहे हैं, बस फर्क इतना है ना। बताओ, अगर 7.4 वाली टेक्निक से चलें, ये आंसर हो गया नोट डाउन, है ना। 7.4 वाली टेक्निक से चलें तो क्या है ये कुछ भी तो नहीं है, ये x² माइनस a² वाली तो चीज है। क्या होता था वो 1/2a log x माइनस a ऊपर और x प्लस a नीचे, यही तो होता था, +c 2a, a क्या रहेगा 3, तो 6 log a क्या रहेगा 3 x-3 x+3 +6, यही तो आ रहा है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट है उसको जबरदस्ती पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के नहीं करो, करना है तो कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है ना, और वेटेज पे भी डिपेंड करता है। ये देखो, ऐसे कभी भी आज तक तो नहीं पूछा कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करो, इसको 7.4 की टेक्निक से करो या 7.5 की टेक्निक से करो, आज तक तो ऐसा क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ। हो जाए तो कह नहीं सकते, बाकी चांसेस कम है ना, वो तो करेगा, इंटीग्रेट करो, डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में 4 नंबर का दूंगा तो थोड़े कुछ लाइंस तो लिखोगे, ऐसे तो ना 1 2 3 लाइंस में खत्म कर दोगे, वेटेज पे फर्क पड़ेगा, प्लस आपके पास कितना टाइम बाकी है, कितने क्वेश्चन और करने हैं। वेटेज भी ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन भी 10 करने 10 ही मिनट में है, तो फिर ऐसे ही से करके 10 के 10 निपटाओगे ना। ऑन द स्पॉट आपके साथ क्या गुजर रही है उस पर डिपेंड करेगा, आपको सब कुछ आना चाहिए। भाई आपको जयपुर जाना है, एक तो है लॉन्ग कट, नहीं एक तो है जो मेन रोड है हाईवे से, एक है शॉर्टकट। अब शॉर्टकट डेंजरस भी है, वहां पे खाई भी है, गिर भी सकते हो, बट टाइम कम है तो फिर शॉर्टकट पकड़ के रिस्क लोगे। तो वही बात है कि आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि शॉर्टकट पकड़ना है, रिस्क लेना है, कटेंगे जो कटेंगे मार्क्स, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है ना, ओके, तो कोई डाउट नहीं है बच्चों इसमें। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले तो हम वही इसको तोड़ते हैं, तो चेक करो, देखो इसको तोड़ते हैं आसानी से। देखो 3x-1 नीचे है x-1 x-2 और x-3, तो 3 नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, कैसे ब्रेक होंगे, a डिवाइडेड बाय x-1 प्लस b डिवाइडेड बाय x-2 प्लस c डिवाइडेड बाय x-3। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स हो गए कैंसिल आउट, बचता है 3x-1
a into this into this, b into this into this, c into this into this. तो a into क्या क्या हुआ x minus 2, b into क्या क्या हुआ x minus 1, x minus 3, एंड c into क्या क्या हुआ। अब अगर इसमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन वाले मेथड से चल गए, एनसीईआरटी की बात मान ले, तो गए कम से कम 10 मिनट में मान लो गए, क्योंकि 3 इक्वेशन बनाओगे एबीसी में। 10th में भी हमने 2 इक्वेशंस बनानी सीखी थी एक्स वाई जेड में, एक्स और वाई में। एक्स वाई जेड की तो इक्वेशंस हमने कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं अभी तक, तो है ना, अभी 3D में करेंगे, उसमें तो करनी पड़ेगी, है ना। बट अब वो आती तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग रहेगी, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट। कैसे, पुटिंग पुटिंग बोलो, अगर 2 ले लूं तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो 2 इधर भी लेना, 3 2 6 माइनस 1 5, ये खत्म ये खत्म, केवल इधर पुटअप करो, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू बी। इतनी जल्दी तो शायद एक किसी मेथड से आ सके बी की वैल्यू, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, अब 3 पुटअप कर लो, अब क्या पुटअप कर लो, पुटिंग x इक्वल्स टू 3, तो ये खत्म और ये खत्म, वो बचा केवल, है ना। 3 यहाँ पुटअप करो, 3 3 9 माइनस 1 8, और सीधे उधर पुटअप करो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2 इंटू 1 2, 2c, c इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब सर अब क्या पुटअप करें, अभी भी पुटअप कर सकते हो, देखो x माइनस 2 है, x माइनस 3, x माइनस 1 भी तो है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1, तो 1 पुटअप करूंगा तो दिस खत्म एंड दिस खत्म, इधर पुटअप कर दो, तो 3 बन जा 3 माइनस 1 2, एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, 2a, एंड a की वैल्यू a 1, b माइनस 5 एंड c इज 4, 1 माइनस 5 4, इस सबको डिलीट कर दूं, डिलीट क्यों करता हूं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ना। ठीक है, क्या था, a तो 1 था, b माइनस 5 एंड c 4, ये 3 वैल्यूज आ गए। चलो अब अपने को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, तो a डिवाइडेड बाय दिस वाला फैक्टर, तो a तो 1 है, a तो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय यानी dx डिवाइडेड बाय दिस वाला फैक्टर x माइनस 1, प्लस b डिवाइडेड बाय, b क्या है माइनस 5, तो मैं माइनस 5 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फिर 4 है, तो 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। इट इज log ऑफ मॉडुलस x माइनस 1, it is minus 5 log modulus x minus 2, and it is 4 log modulus x minus 3 plus c, आंसर मोस्ट प्रोबेबली इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात यहाँ पे ख्याल रखना बच्चों, अगर अपन ने a के नीचे इस फैक्टर को लिया है, b के नीचे इस फैक्टर को लिया है और c के नीचे इस फैक्टर को लिया है, तो एबीसी की वैल्यूज आने के बाद भी a के नीचे इसको, b के नीचे इसको, c के नीचे इसको ले लेना। कई बार क्या होता है, आपको एक चीज बताऊं, ये तो सही करेक्ट है आंसर, कई बार क्या होता है कि भाई a के नीचे इसको लिया था, b के नीचे इसको लिया था, c के नीचे इसको लिया था, एबीसी की वैल्यूज निकाल ली। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे माइंड में पता नहीं कहां से ये बात आ जाती है कि यार x इंटू वाई इंटू जेड करो, या x इंटू जेड इंटू वाई करो, या y इंटू एक्स इंटू जेड करो, सब एक ही है, यानी कि इनको इधर इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो पता नहीं क्या जल्दीबाजी में भी हो जाता है, हड़बड़ी में भी हो जाता है कि हम a के नीचे इसको रख लेते हैं। भाई एक ही तो बात है ना, 2 इंटू 3 करूं, 3 इंटू 2 करूं, 4 इंटू 5 पहले करूं, कैसे भी करूं एक ही बात है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा लगता नहीं है कि गलत कर रहा हूं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखो मान लो a की वैल्यू 2 आई, तो मुझे इच्छा होती है यार 2 के नीचे मैं x माइनस 2 वाला रख देता हूँ, वैसे भी तो सेम ही है, बट वो गलत है, बट वो गलत है। ये काम आप पहले कर सकते हो, ये काम आप स्टार्टिंग में कर सकते हो कि आपने a के नीचे इसको ना रख के इसको रख दिया, लेकिन एक बार एबीसी की वैल्यू फिक्स्ड हो गई ना, अब तो जो ऊपर a के नीचे रखा था वो ही a के नीचे रहेगा फाइनल आंसर में, तो ये गलती ना करें। समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो पुराने बच्चों ने गलतियां करी, एग्जाम दे के आए, सर ये काम कर दिया मैंने,
तो मुझे याद रह गया भाई, अच्छा इस सेशन में बच्चों ने ये गलती करी, इस सेशन में, तो मैं आपको सारी गलतियां बता रहा हूँ जो पुराने बच्चों ने करी। अब आप भी कुछ करके आएंगे, वो अगलों को बताऊंगा। ठीक है, हमेशा से एक्सपीरियंस मिलता रहता है, इन्होंने ये करी, इन्होंने ये करी, इन्होंने ये करी, इन्होंने ये करी, वो सारी आपके साथ साझा कर दी। आप जो करके आओगे वो अगलों के साथ साझा कर देंगे, ताकि नेक्स्ट से नेक्स्ट इंप्रूवमेंट होता रहे। ठीक है ना, क्लियर है? दिस वन बोलो, इसको तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, पहले तो इसको डिकम्पोज करेंगे ना। बोलो, a डिवाइडेड बाय, तो 3 नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है, b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, c डिवाइडेड बाय x माइनस विल बी इक्वल टू, यहां तो x लिख देता हूं, और a इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस, b इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, c इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलो अब आप बताओ, अब आप बताएंगे। सबसे पहले क्या रखूं? 2 रख देता हूं। 2 रखते ही इधर तो 2, उधर 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, केवल b बचा। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2b, माइनस 2b, तो b की वैल्यू माइनस 1। तो ये फिक्स हो गया कि -1 इधर आएगा। अब -1 इधर या इधर नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है जी, बीच वाले x माइनस 2 के ऊपर ही आएगा वो -1, ठीक है ना। पुटिंग नेक्स्ट हम 3 रख देते हैं, तो 3 इक्वल टू, LHS में x ही है तो 3 इक्वल टू, ये खत्म, ये खत्म, ये बचा 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2 इंटू 1 2, 2c। सर हाँ बोलो। सर जब अपन ने x इक्वल्स टू 2 रखा तब माइनस b तो आएगा ना? माइनस भी, देखो x की इक्वल्स टू 2 रखा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 2 माइनस 1 1, और 2 माइनस 3, हाँ गलत कर रहा है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, माइनस भी आएगा सर, करेक्ट हो गई ना गलती। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। बस कोई भी अगर गलती हो सकती है तो यही हो सकती है इन क्वेश्चंस में, बाकी तो कुछ बचता नहीं है इसमें, बाकी ये बहुत आसान है। तो c की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है, गलत है वो, हाँ हाँ, नहीं पिछले वाले का आंसर मैच नहीं किया क्या बताओ? तो फिर क्या गलती है, फिर क्या गलती है, फिर क्या गलती है? प्रियांशी पीछे वाले का, पिछले वाले में कोई गलती करी थी हमने? प्रियांशी हमारी चेकर है, वो चेक करती रहती है। पिछला वाला ठीक था क्या? बोलो। सर क्या पता। चेक नहीं किया उसको? चलो नो सर। एक बार करके देखना, प्रगति, है ना, कोई गलती होगी तो इनमें ही होगी। इस चीज को क्या इतना डिस्कस करना, ये छोटी मोटी एबीसी कोएफिशिएंट्स निकालने वाली बात है, ठीक है ना। फिर भी गलती हो तो बता देना। अब वो पिछले वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया ना, तो फिर से उस पर जाना थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बोलो। 2, सर c की वैल्यू भी शायद गलत आ गई। इसमें भी भाई इसमें भी यस। सी की वैल्यू गलत बता रही है प्रियांशी, देखो 3 से ये खत्म हो गया, 3 से ये खत्म हो गया, 3 माइनस 1 2 होता है, और 3 माइनस 2 1 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2c। अभी तो ठीक है यार, अभी ठीक है, बार बार गलती नहीं करते हम, ठीक है। हाँ सर सही है। 2 3, अब 1 की बारी, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2, -1 -2 +2, यानी 2a, बाकी तो खत्म हो जाएंगे ये 1 1 वाले, तो a की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3/2। कर दूं उसको डिलीट, याद हो गया, a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू -3/2 -2, ओके, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 3/2। चलो भी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला कर रहे हैं ये।
ये वाला क्वेश्चन कर रहा है ना, इंटीग्रेशन dx विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, हाफ, ले लेता हूं बाहर, हाफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, पहली वाली ही फैक्टर लेना, x माइनस वन, b की वैल्यू है -2, ले लेता हूँ -2 बाहर, dx डिवाइडेड बाय x माइनस टू। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये x तो गायब भी हो जाता है कहीं, ये x तो कहीं गायब ही हो जाता है, इसकी तरफ तो हम झांक के देखते भी नहीं है, फिर भाई तू क्या था, जैसे इसमें 3x माइनस वन की कोई वैल्यू ही नहीं रही बाद में, इसको देखा ही नहीं हमने, नीचे वालों से सॉल्व कर लिया, तो प्लस उसके बाद 3/2 है, dx डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस थ्री, इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x माइनस वन, -2 log मॉडुलस x माइनस टू, प्लस 3/2 log मॉडुलस x माइनस, प्लस मैच करो आंसर, करेक्ट है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से तो अभी करेंगे ही करेंगे, बट मुझे बताओ, इसको तो एक टेक्निक से और कर सकते हैं, मुझे ये एक्सरसाइज 7.4 का भी दिख रहा है, कैसे करते थे हम एक्सरसाइज 7.4 में, याद है आपको, फ्लैशबैक में चलें एक बार, क्या करते थे अपन, नीचे वाले का भाई नीचे वाली एज इट इज लिख देते थे, x² + 3x + 2, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखते थे ऊपर, तो x² + 3x + 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 3, अब देखो 2x से 2x तो मैच हो गया, +3 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, वहां तो है नहीं, तो -3 और कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, इतने पार्ट को तो अलग लिखेंगे और इतने पार्ट को अलग, यही करते थे 7.4 में, तो वैसे भी हो जाएगा ये, विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये नीचे t है तो log t, इसका डेरिवेटिव ऊपर है ही सही, और 3 डिवाइडेड बाय इसको करोगे तो इसको पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके चेंज कर लेंगे, उन 3 में से कोई एक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, तो ये तरीका तो हमारे पास सही नहीं है ही सही, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं, 2x डिवाइड बाय, उसके लिए भी हमको इसको तो वो करना ही पड़ेगा भाई, नीचे वाले को तो आपको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, चाहे से 7.4 के हिसाब से चलो, चाहे से 7.5 के हिसाब से चलो, तो जल्दी से बता सकते हो कि x² + 3x + 2 क्या बनेगा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना, सॉरी बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना, फैक्टराइज करना है आपकी बार, इट इज x + 2 × x + 1, यस और नो, चेक करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए क्विक करने की, बोलो x + 2 × x + 1 ये होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है, कैसे, 3 को ब्रेक करेंगे, 2x + x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले तरीके से, और फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये अभी जो मैंने किया ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिफरेंट मेथड है ना, उसमें तो फिर 3/2 का स्क्वायर जोड़ूंगा घटाऊंगा, वो वाली चीज है ना, वो वाला नहीं किया मैंने, अभी फैक्टराइज किया, ओके, तो इट विल बी लाइक a डिवाइडेड बाय, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आ गए, +2, b डिवाइडेड बाय x + 1, चलो तो 2x की वैल्यू a × x + 1 प्लस b × x + 2, चलते हैं आगे, तो 2x की वैल्यू, सॉरी अब पुटअप करके देख लेना, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो x की वैल्यू में -1 पुटअप कर लेता हूं, तो ये -2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 पुटअप कर रहे हो, -1 + 2 1, 1 × b, तो b की वैल्यू -2 आ गई स्ट्रेट अवे, करेक्ट, अब -2 x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं -2, तो -2 पुटअप करेंगे, तो ये तो हो जाएगा -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 + 1 माइनस का a, तो a की वैल्यू +4, ठीक है, क्लियर है, a की वैल्यू तो 4 आ रही है, b की वैल्यू -2 आ रही है, चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला ना, a की वैल्यू तो क्या आ रही है 4, तो 4 इंटीग्रेशन dx, पहला फैक्टर क्या था x + 2 है ना, और फिर -2, b की वैल्यू क्या थी -2 dx x + 1, तो 4 log मॉडुलस x + 2 -2 log मॉडुलस x + 1 प्लस ये आंसर, मैच करो, करेक्ट,
और अगर इसको एक साथ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 4 को ब्रेक करो, इनका कोएफिशिएंट मैच कर लो पहले, है ना। 4 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, नहीं 4 को अंदर ही भेजना पड़ेगा, फिर और कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हो, 2 को अंदर भेज के 2 कॉमन ले सकते हो। कैसे, इसमें से 2 तो बाहर ले लिया, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 2 log मॉडुलस x प्लस 1 हो गया, प्लस c। फिर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो log अब पॉजिटिव वाला ऊपर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर, और नेगेटिव वाला नीचे, यानी x प्लस 1 नीचे, प्लस c। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। तो क्या करें बोलो, क्या प्रॉपर में चेंज करेंगे, वेरी गुड। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, तो ये प्रॉपर ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये तो बराबर हो गया। हमको तो कम चाहिए, किसी भी हाल में क्या चाहिए, कम चाहिए, तो इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज इम्प्रॉपर। तो फर्स्ट विल चेंज इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा मैं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 x इंटू माइनस 2x, या उसको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख देता हूँ, तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स, इधर भी वो का वही काम कर दो, अंदर भी पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो फिर प्लस 1 लिख दो, उससे थोड़ी आसानी हो गया ना। होने में तो वैसे भी कर सकते हो बट थोड़ी सी मुश्किल पाओगे, है ना, ऐसे थोड़ा आसान लगेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड करा, क्या आया, 2। और सोचो, इसको इससे नहीं कर रहा हूं, इसको इससे कर रहा हूं, 1/2 आएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं ना कि इसको इससे, है ना, तो 1/2। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, और 1/2 इंटू एक्स क्या बनेगा, हाफ एक्स, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी ये वाली टर्म तो, अच्छा इधर हाफ एक्स माइनस हो जाएगा तो माइनस हाफ एक्स, और फिर प्लस 1 एज इट इज। छोटी हो गई ना डिग्री, यहाँ पे 2 थी यहाँ 1 थी, बस दैट्स इट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले फंक्शन को चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ तो मेरे पास क्या बचा, क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर क्या बचा, दिस थिंग, यानी माइनस हाफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, डिवीजर तो वही रहेगा जो पहले था, क्या ये वाला, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स dx, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब क्या करूंगा, हाफ को तो पहले इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये तो हाफ एक्स हो जाएगा, और उसको फिर किसी न किसी तरीके से कर ही लूंगा। अब उसको किस तरीके से करूंगा, वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका ही है, और कौन सा तरीका है ना, उसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं अपन, हाफ को तो इंटीग्रेट कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा, हाफ एक्स। देखो इस चीज को मैं वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को, x इंटू 1 माइनस 2x, कोई दिक्कत, x इंटू 1 माइनस 2x क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एक्स प्लस, अब ये क्या है, माइनस हाफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस, लेट्स टेक इट i, ये यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो c1 एक डाल दो कांस्टेंट, और इसको ले लो i1, ठीक है। अब i1 को अलग लेके जाते हैं, देखो i1 है हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस हाफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 2x dx, राइट। करें डिकम्पोज, तो डिकम्पोज करूंगा मैं, सर हाँ बोलो। सर ये इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनी है, एक बार वापस समझा दो ना, मतलब ये कैसे अरेंज किया आपने। इसको, इस वाली चीज को, नो सर, इसके ऊपर वाली। ये वाली कैसे बनी, देखो हम क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड में तो समझ में आ गया, डिवीजन में तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया, या इसमें भी दिक्कत है, पहले बताओ। सर ये तो आ गया। ये तो आ गया, तो क्या करते हैं, क्वोशंट पहले लिखते हैं, लिख दिया, प्लस रिमाइंडर उठाते हैं, न्यूमरेटर में लगाते हैं, डिवाइडेड बाय जो डिवीजर है। अब डिवीजर यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मैंने वापस उसको फैक्टराइज फॉर्म में चेंज कर दी, जहां से आया था, यहीं से तो आया था ये x इंटू 1 माइनस 2x, क्यों कर दिया, क्योंकि अब मैं इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा, और पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए होता है, तो वैसे भी आप फैक्टर्स बनाओगे तो बने बनाए ऊपर से नोट कर लो, ठीक है। बोलो तनीषा। यस सर आ गया। ठीक है, तो अब i1 ये आ चुका है, इसको ब्रेक करते हैं, माइनस हाफ एक्स
प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो देखो दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, किसमें ब्रेक होंगे, a डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर है x, b डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर है 1 माइनस 2x, राइट। ठीक है, चलो अब जगह नहीं बची, इसको डिलीट कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो न्यूमरेटर वाला पोर्शन उठा लेता हूं, डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा। माइनस हाफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू a इंटू दिस यानी a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू दिस यानी b इंटू एक्स। इसको जीरो बनाने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हाफ। x की वैल्यू हाफ ले लूं तो ये जीरो बनेगा, बोलो। तो पुटिंग x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू हाफ लेते इधर भी लो, तो हाफ लोगे तो माइनस हाफ इंटू प्लस हाफ, माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4 को 1 से जोड़ेंगे तो प्लस का 3/4, ये बन जाएगा 0 और वो हो जाएगा हाफ एक्स। तो यहां से 2 से 2 कटा, x की वैल्यू हो गई 3/2। क्या हुआ, सॉरी सॉरी बी, क्या है ये, बी है, बी की वैल्यू हो गई 3/2, एक्स लिखने में आएगी। ठीक है, बी की वैल्यू हो गई 3/2, हाफ से हाफ कटा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब x को 0 पुटअप करो तो ही वो खत्म होगा, है ना। पुटिंग x इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो 0 से ये भी खत्म हो गया, इधर 1 बचा केवल, ये भी खत्म हो गया, ये 1 माइनस 0 1 हो गया, तो a की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ गई। ठीक है जी, a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 आ चुका है एंड b इज इक्वल्स टू 3/2 आ चुका है। ठीक है, कर दूं डिलीट, a इक्वल्स टू तो आ चुका है 1 एंड b इक्वल्स टू आ चुका है 3/2। ओके, तो a इक्वल्स टू 1 आ चुका है, तो I1 क्या हो जाएगा मेरा, a इक्वल्स टू 1 था ना, 1 था, दैट मीन्स dx अपॉन पहला फैक्टर है x, है ना, और b क्या था 3/2, तो 3/2 के हिसाब से हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस वो हो जाएगा 3/2 log मॉडुलस 1 माइनस 2x। सही किया क्या मैंने, सही किया, एक कमी है, 1 माइनस 2x का भी तो करते हैं डेरिवेटिव से डिवाइड, तो 1 माइनस 2x का तो क्या होगा, -2 से डिवाइड हो जाएगा, -2 से डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी लॉग, नहीं यही तो होगा, -2 से डिवाइड इसी स्टेप में होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ -2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। अब करो, लॉग मॉडुलस x 3/2 इंटू -2 तो -3/4 लॉग मॉडुलस 1 माइनस 2x प्लस C1 C2 कर दो, ये I2 था सॉरी बच्चों, है ना। ठीक है, C2 कर दो, अब इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें पुटअप, तो फाइनल आंसर इज हाफ एक्स प्लस C1 को पुटअप कर रहा हूं मैं, लॉग मॉडुलस x माइनस 3/4 लॉग मॉडुलस 1 माइनस 2x और फिर C1 C2 वो कर ही दोगे, अब एक स्टेप बढ़ेगी, पहले C1 C2 लिखोगे, फिर अगली स्टेप में उसको C कर दो, मैच करो आंसर। यही आ रहा है या कुछ डिफरेंस यही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने एक नई चीज करी, कन्वर्टिंग इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, बाकी तो सब सेम था ही। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इस क्वेश्चन में हो तो पूछो। नो, चलें आगे। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा करना है, 7th वन। 7th वन बताओ किस टाइप का है,
एक तो है लीनियर फैक्टर, एक है क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक ऐसा है जो फर्दर नॉन फैक्टराइजेबल है, उसको फर्दर और फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूं। तो इजंट इट लाइक, ये इस तरह का नहीं दिख रहा आपको, ये इस तरह का नहीं दिख रहा, समथिंग डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और फिर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि फैक्टराइजेबल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि इक्वल होता है किसके, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर रखो, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सबसे लास्ट वाली टाइप है ये, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी जो लिखा है, मतलब लीनियर मैंने लिखा है, वो मैक्सिमम लीनियर हो सकता है यहाँ पर भी कांस्टेंट आ जाए तो घबराना मत, मैक्सिमम लीनियर हो सकता है। यहाँ पे भी ये मैक्सिमम क्वाड्रेटिक हो सकता है, अप टू क्वाड्रेटिक यहाँ आ सकता है, अप टू लीनियर यहाँ आ सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे छोटी तो कुछ भी आ सकती है, 1 भी आ सकता है, इस पूरे को काट के 1 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कंफ्यूजन, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, तो डिकम्पोज करते हैं फिर अपन स्ट्रेट अवे। हमारे पास है x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं पहले ही देखो इसको रीअरेंज कर देता हूँ, पहले मैं x माइनस 1 लिख देता हूँ ना, जो भी रीअरेंजमेंट करना है पहले ही कर लेना, बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये डिकम्पोज होगा a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलो, तो x विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस। तो देखो ये फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा या मिनिमम जीरो रहेगा, 0 प्लस 1 अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही चाह रहा है, इसी को जीरो बनाओ, एक्स की वैल्यू 1 पुटअप करके, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 वी विल गेट, या तो 1 वो 0 हो ही गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 2a हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, 1/2 है ना। अब उसके बाद क्या पुटअप करें सर, तो उसके बाद जो आपकी मन में इच्छा रही है वो पुटअप करो, क्योंकि 0 तो बना नहीं सकते ना, अब 0 बना नहीं सकते तो कुछ भी पुटअप, जैसे 1 ले लिया, 0 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी लेते जाओ जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है। 0 ले लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, वहां से देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ 0 स्क्वायर प्लस 1 a आ जाएगा, देखो a की वैल्यू पुटअप कर दो, a क्या है, हाफ, और ये 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि प्लस 1 प्लस बी एक्स की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 0 प्लस सी और 0 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ से सी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1/2 इंटू 1 इधर आएगा, माइनस सी इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो सी इक्वल्स टू प्लस हाफ। अगेन अब आपके पास सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, कुछ भी पुटअप करो, बोलो क्या पुटअप करें, -1 पुटअप कर दें या 2 पुटअप करें, चलो 2 पुटअप कर देते हैं, तो 2 पुटअप करते हैं, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 5a, a की वैल्यू भी पुटअप कर दो, a क्या है 1/2 और ये हो गया 5, प्लस b की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, x की वैल्यू जरूर है तो 2b, प्लस c की वैल्यू भी है, मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या पुटअप करिए, 2 - 1 यानी कि इंटू 1, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2 इक्वल टू 5 इंटू हाफ 5/2, और ये क्या हो जाएगा 2b प्लस हाफ, है ना, प्लस 2b प्लस हाफ, 5/2 प्लस हाफ 3 हो जाएगा, 2.5 और आधा 3 हो गए ना, 3 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2b की वैल्यू हो गई -1 विच विल गिव मी b की वैल्यू -1/2, ठीक है। कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है, कितनी जल्दी कर सकते हो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, पुरानी क्लासेस में कितनी अच्छी आपकी मैथ्स थी उस पर डिपेंड करेगा ना। b की वैल्यू -हाफ, c की वैल्यू +हाफ, अच्छा a की सबकी हाफ हाफ आ रही है, बस b की नेगेटिव आ रही है, हाफ हाफ हाफ, बस b की क्या है, नेगेटिव है, क्या करूंगा सबको हटा देता हूं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 7th dx, बोलो a की वैल्यू क्या थी, हाफ, तो मैं लिख सकता हूं उसको हाफ इंटीग्रेशन dx, और इसके नीचे फैक्टर कौन सा था,
याद रहे ये नहीं था, ये था x+1 या x-1, x-, ठीक है। प्लस अब bx+c लिखना है अपने को। b क्या था? -½ तो मैं इधर लिख देता हूं -½ प्लस अगेन हाफ डिवाइडेड बाय x² +1 इंटू dx, यही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो इसको अगेन ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें और इसमें, ठीक है। तो इसको अगेन ब्रेक करते हैं। तो मैंने ब्रेक कर दिया, ऊपर वाला एक बार के लिए एज इट इज लिख दो, हाफ, हाँ, हाफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x -1। अब देखो इसमें से -½ बाहर निकाल देता हूं मैं, -½ इंटीग्रेशन क्या बचा ऊपर, x इंटू x² +1 dx, प्लस इधर से क्या बचा, हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x² +1। देखो ये इजीली इंटीग्रेबल है, ये इजीली इंटीग्रेबल है, इसको वापस सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा, x² है और x ऊपर, ठीक है ना। तो देखो क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व कर लो, हाफ लॉग x -1, इसको लिख दो हाफ I1, और इसको लिख दो हाफ, और 1 डिवाइडेड बाय x² +1 tan इनवर्स हो गया है, तो tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करूंगा, I1 को अलग से सॉल्व करूंगा, I1 को यहां सॉल्व कर देता हूं। तो I1 है हमारे पास, I1 है इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x² +1 dx। तो पुटिंग x² +1 इक्वल टू t, 2x dx इक्वल टू dt, 2 इसके नीचे आ गया तो x dx dt हो गया। तो I1 क्या हो गया, 1/2 बाहर ले लो, dt डिवाइडेड बाय t यानी कि हाफ लॉग मॉडुलस t यानी कि हाफ लॉग मॉडुलस x² +1। पुट करो यहाँ पे, तो देखो हाफ -½ तो ऑलरेडी था, हाफ हो रहा है तो -1/4 हो जाएगा ना। तो इस टर्म की जगह आ जाएगा -1/4, यहां लिख देता हूं -1/4 लॉग x² +1, और फिर ये वाली टर्म प्लस पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, मैच करो। हाफ लॉग मॉडुलस x -1, फिर -1/4 लॉग मॉडुलस x² +1, और फिर हाफ tan इनवर्स x +3। एक एक साइन मैच करना, -½ +½ सब मैच कर रहा है एज इट इज। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? नो सर। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x -1 का होल स्क्वायर और x +2 किस तरह का है? एक तो रिपीटेड फैक्टर, एक नॉन रिपीटेड फैक्टर, एक रिपीटेड फैक्टर और एक नॉन रिपीटेड फैक्टर, शायद फोर्थ टाइप का ही है ना। कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको? हाँ देखो, ये इस तरीके से पहले अरेंज कर देता हूं, x डिवाइडेड बाय, पहले तो रिपीटेड फैक्टर लिखते थे अपन उसमें, x -1 है का होल स्क्वायर और इनटू x +2। पहले तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय रिपीटेड फैक्टर का लीनियर प्लस रिपीटेड फैक्टर का क्वाड्रेटिक प्लस अब जो नॉन रिपीटेड फैक्टर है x+, फाइन। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम बड़े ध्यान से लेना, यहाँ पे एलसीएम में गलती होती है। तो कैसे, आप देखो एलसीएम तो ये ले रखा है ना मैंने, ये एलसीएम ही तो है। तो a डिवाइडेड बाय जब मैं कर रहा हूं तो x -1 से एक पावर कट जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो a इंटू एक पावर बची और एक x +2 भी बचा, प्लस b इंटू अब पूरा होल स्क्वायर कट गया तो x +2 बचा, प्लस c इंटू अब x +2 कट गया तो x -1 का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब थोड़ी ना कोई कोएफिशिएंट कंपैरिजन पे जाएंगे, मरना थोड़ा ना, 10 मिनट थोड़ा खराब करने कोएफिशिएंट कंपैरिजन में। क्या करना है, लोग चलो पुट अप करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं सबसे पहले, तो 1 इक्वल्स टू ये खत्म वो खत्म, केवल b वाला बचा, 1 + 2 3b, b की वैल्यू 1/3। चलते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू -2,
बस 2 बार ही पुट कर पाएंगे, उसके बाद फिर एक अपने मर्जी से कुछ भी करना पड़ेगा। तो -2 पुटअप करते ही इधर आ गया -2, ये कट गया, ये कट गया, -2 -1 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9c, c की वैल्यू हो गई -2/9। अब तीसरा कुछ भी पुटअप कर लो, क्योंकि जीरो करने का स्कोप तो खत्म हो गया, फैक्टर को टर्म को जीरो करने का स्कोप तो खत्म हो गया, जीरो ही ले लो फिर। पुटिंग x इक्वल्स टू 0, यहाँ आया 0, 0 -1 -1, -1 0 + 2 2, 2 इंटू -1 -2, -2a, a क्या है 1/3। अच्छा a तो निकालना है इसमें, सॉरी, तो ये तो -2a ही हो जाएगा, प्लस आगे चलते हैं, क्या पुटअप करें अपन 0, तो 2b, और b क्या है 1/3, और 0 पुटअप करें 0 -1 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू c क्या है -2/9। तो 0 इक्वल टू -2a प्लस 2/3 -2/9। तो -2a को इधर ले आता हूं मैं, तो 2a की वैल्यू ये बच जाती है इधर वाली, तो एलसीएम लोगे तो 3 2 6 -2 4, 4/9, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/9, a की वैल्यू 2/9, b की वैल्यू 1/3, एक जगह नोट करो, डिलीट कर रहा हूं फिर, a की वैल्यू 2/9, b की वैल्यू 1/3 एंड c की वैल्यू -2/9। हो गया नोट डाउन, कर दूं डिलीट। चलो अब आप बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 था 8 था 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे हम, है ना, इंटीग्रेशन dx। बोलो a की वैल्यू क्या थी 2/9, 2/9 ले लिया मैंने बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसके नीचे कौन सा फैक्टर आएगा, लीनियर आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक वाले का लीनियर आएगा ना, x -1 आएगा, ठीक है। फिर b की वैल्यू 1/3 प्लस का, ठीक है, और इसके नीचे क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर। फिर c की वैल्यू -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन dx, और इसके नीचे जो नॉन रिपीटेड फैक्टर था यानी कि x + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज 2/9 log मॉडुलस x -1। अच्छा जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आसानी से कर देंगे। आपको पता है 1/x² का इंटीग्रल क्या होता है, -1/x होता है। याद हुआ इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद या नहीं हुआ? और अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस कर देना, मतलब साइन चेंज हो जाता है बस। हाँ, इसका डेरिवेटिव ही होता है, इसका इंटीग्रेशन ही होता है, और साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि डेरिवेटिव करो तो भी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और इंटीग्रल करो तो भी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर है, तो ये भी x की तरह ही ट्रीट हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर है। 7.1 में सॉल्व किया था ना हमने कि अंदर लीनियर हो तो उसको x की तरह ही ट्रीट करो। तो अगर ये 1/x² होता तो -1 डिवाइडेड बाय x हो जाता, लेकिन ये 1 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर है, तो ये -1 डिवाइडेड बाय x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3, और इसका इंटीग्रेशन में इसका मतलब इंटीग्रल कर रहा हूं मैं -1 डिवाइडेड बाय x -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी कर ही दो, कैसे सॉल्व करेंगे, -1/3 आ जाएगा बाहर, -1/3 इंटू, नीचे लिख देता हूँ x -1, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और -2/9 log मॉडुलस x + 2 + c। मैच करो आंसर, एक एक प्लस माइनस साइन भी मैच करना, मैच करता है कि नहीं करता। गलत है? अच्छा, लॉग कॉमन ले लिया, ओके। 2/9 है ना, हाँ हमारी नजर नहीं गई, 2/9 है ना, तो 2/9 एज इट इज, लॉग कॉमन ले लें, तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और फिर सेम 1/3 इंटू x -1 प्लस। अब ठीक है, मैच हो गया। चलो कितने क्वेश्चंस हो गए, 8, 10 तक करते हैं। 9th वाला देखो, 3x + 5। अच्छा जी, अब आ गया ये क्यूबिक, क्यूबिक तो सीखा ही नहीं है। क्यूबिक बनता किससे, क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर से। क्या, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, 9th है 9th,
नाइन्थ है ना, इसको तो फिर वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ये तो एक अलग मैटर हो गया, मुद्दा ही अलग हो गया। ये तो प्रॉपर है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि नीचे हमको क्या चाहिए होता है, फैक्टर्स चाहिए होते हैं, या यूं कहूं नीचे अभी फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, यूं कह दूं मैं कि नीचे अभी फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है। इसको फैक्टराइज करोगे, क्यूबिक है तो या तो 3 लीनियर फैक्टर्स निकलेंगे या एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर निकल सकता है, दोनों में से एक चीज तो करनी ही पड़ेगी, या तो इस तरीके से 3 लीनियर में या इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर में। अगर ये दोनों काम नहीं कर पाए हम, तो फिर अभी जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका है उससे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, फिर तो कोई दूसरा ही तरीका सोचना पड़ेगा। बट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में गिवन है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में गिवन है। ओके, तो देखो आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, डज एनीवन हैज एनी आइडिया? नाइन्थ में किया है हमने, क्लास 9th और 10th में भी किया है। डिवाइड किससे करूं ऊपर वाले से क्यों करूंगा बेटा, वो तो प्रॉपर है ही ना, इसको भूल जाओ आप, ये है ही नहीं। मुझे इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने, तो इसको फैक्टर्स बनाने तो ऊपर वाले से क्या लेना देना। ठीक है, क्या करूं, आपको अगर याद हो तो इसमें क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक है तो पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है इसके जीरोस चाहिए, अगर x की वैल्यू 1 रखने से ये 0 होता है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, x की वैल्यू -1 रखने से अगर ये 0 होता है तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, x की वैल्यू 2 रखने से अगर ये 0 होता है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, और x की वैल्यू -2 रखने से 0 होता है तो x प्लस, तो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, लगा लगा के देखना पड़ता है ना। और एक बार एक फैक्टर आ गया तो उस फैक्टर से फिर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो दूसरा फैक्टर हो जाता है, याद है? ठीक है, तो देखो 1 रखने से ये हो रहा है क्या, 1 -1 प्लस 1 हो रहा है, बिल्कुल प्लस 1 रखूंगा तो 1 -1 प्लस 1, ये दोनों कट गए तो 0 हो रहा है ना, तो 1 रखने से ये 0 हो रहा है, दैट मीन्स x -1 इसका एक फैक्टर है, इस x -1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं, माइनस का x स्क्वायर फिर माइनस का x प्लस 1। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर -1 माइनस, और ये कटना चाहिए पूरा पूरा, क्योंकि आप फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर नहीं बचता, कभी भी किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच सकता है क्या, नहीं, अगर रिमाइंडर बच गया दैट मीन्स ये फैक्टर नहीं है उसका, फिर आपने गलती करी है। ये तो पूरा कट गया एक तरीके से, बचा क्या, ऊपर क्या है -x प्लस 1, तो -x है इधर, प्लस x है तो -1 -x प्लस 1, तो ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1, यानी एक, और ये फर्दर और अभी फैक्टराइज हो जाएगा x -1 इंटू एक्स प्लस 1 में। तो पहला फैक्टर आया x -1, दूसरा फैक्टर आया एक्स स्क्वायर -1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, पहला फैक्टर क्या आया x -1 एंड दूसरा फैक्टर क्या आया, और फर्दर उसको मैं और कैसे कर दूंगा 3x प्लस 5, पहला फैक्टर आया x -1 और इसको फिर फर्दर फैक्टराइज कर दिया तो x -1 इंटू एक्स प्लस 1, और x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 हो गया फैक्टराइज। अब आप इनको गुणा बाकी करके देख लेना, सेम वही आएगा ही आएगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, फैक्टराइज फॉर्म है, फाइन। ठीक है, आगे क्या करते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरह की है ये, अभी अभी जो किया था उसी तरह की है, इस तरह की फॉर्म है, आगे का काम आप डू योरसेल्फ में डाल दो। ठीक है, अभी अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है। ठीक है, कैसे ब्रेक करके बता देता हूं, पहला हो जाएगा लीनियर, दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो जाएगा नॉन रिपीटेड फैक्टर। ठीक है, एक और चीज, कई बार क्या है, जैसे अभी मैंने ये डिवाइड करके फैक्टर्स बनाया ना, कई बार इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, सीधे सीधे हो जाता है। देखो इसको आपने ध्यान से नहीं देखा बच्चों, इसको अगर आप ध्यान से देखते तो पहले में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इन दो में से, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो क्या बचता है x -1, और आगे से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है x -1। तो ये वैसे भी इतना सब कुछ कर किए बिना भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है जो ऐसे हो जाते हैं, तो ये वैसे भी फैक्टराइज हो गया था ना, जैसे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, कुछ इस टाइप का कुछ कर दिया है ना, एक्चुअल एग्जैक्टली वो नहीं है पर कुछ कुछ वैसा ही है, बट इस तरीके से कम ही होता है कि इसमें से जो कॉमन ले और जो अंदर चीज बचे वो एग्जैक्टली अगले से मैच हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जेन्युइन मेथड तो मैंने बता दिया, हिट एंड ट्रायल लगाओ, फैक्टर बनाओ, फैक्टर से डिवाइड करो, दूसरा फैक्टर बनाओ। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो 10th 1, अगर कोई छोटा मोटा ही होगा तो होमवर्क हो जाएगा, अदरवाइज हम बात में, छोटा मोटा ही है, 3 फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें तो
बोलो 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? ये तो 2 ही हैं, इसको और फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? और फैक्टराइज करेंगे। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखूंगा? x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x प्लस, ठीक है। आगे का काम होमवर्क, ब्रेक करो, एबीसी की वैल्यू निकालो और पुटअप करो। तो आसान ही है 10th, है ना। तो 1 to 10th मेरी तरफ से कंप्लीट है आज, ठीक है। आप हमने जो क्वेश्चंस अभी किए पूरे पूरे आंसर मैच भी किए पीछे से, वो वाले क्वेश्चन भी, और ये आखिरी के 1-2 का हमने आंसर मैच नहीं किया, हिंट दे दिया, ये भी। कुल मिला के 1 to 10 आप सब बच्चे एक बार फिर से खुद से करने की कोशिश करेंगे, आंसर मैच करेंगे। आंसर मैच में आप ये भी मैच करेंगे कि प्लस माइनस साइन भी मैच होता है कि नहीं होता है, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको करना है, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो करके आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 to 10 घर से करके आओ एक बार फिर से और मैच करो, बाकी हम कल देखते हैं। ओके, काफी है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।